हिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ताज़ियत के लिए यहाँ पर जमा हैं। ताज़ियत और इसाले सवाब ये हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ मखदूम भाई मुहिब हैं जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब, इनके भाई अब्दुल क़य्यूम साहब और उन दूसरे इनके तीसरे भाई अब्दुल वहीद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनके वालिद गिरामी का चंद दिन पहले इंतकाल हुआ। हमारा इनसे 25 साल से ताल्लुक़ है और बड़ा मोहब्बत वाला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इंसान मर जाता है, कुछ चीज़ें सदक़े जारिया रहती हैं। ये मस्जिद की जो आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं इलाज के लिए, दुआ के लिए, इमाम मस्जिद नबवी, इमाम काबतुल्लाह के आइम्मा रायवंड से तबलीगी जमात, ये इलाज मुआलजा, ये जितनी बहारें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें 100% जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब का मैन किरदार है। ये जगह हमने ख़रीदनी थी तो मुझे ख़ुद अब्दुल रऊफ़ साहब ने कहा कि आप कोई जगह देखें, हम चाहते हैं कि एक मस्जिद शुरू करें। और वो पहला काम का आगाज़ इन्होंने किया, ये तशरीफ़ लाए। बड़े मशगूल आदमी है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के भी माशाल्लाह निहायत अहम रहनुमा हैं, उसके हेड भी रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के माशाल्लाह बानी हैं, उसके फाउंडर हैं। और अल्लाह ने बड़ा इज़्ज़त अता फ़रमाई है दुनिया में, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने आकर 2-3 जगह यहाँ पसंद की, कहा नहीं मुझे उधर दिल्ली। जनाब तारिक वानी साहब साथ थे, बैठे हुए हैं। तारिक वानी साहब माशाल्लाह मारूफ शख्सियत है, हमारा 25-30 साल से ताल्लुक़ है। तो फिर इन्होंने इस जगह आकर कहा कि मेरा दिल यहाँ पे मुतमईन है, इस पे हम बयाना देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला बयाना इन्होंने 7 लाख रुपए का वहाँ जमा कराया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे दोस्त मुहिब तैयार किए कि आज ये हैरान हो गए देखकर। मैंने इनके वालिद साहब के लिए इसाले सवाब के लिए आपने तकरीब रखी, तो माशाल्लाह अब्दुल रऊफ़ साहब का वालिद साहब के लिए वैसे ही ज़ख़ीरा आखिरत बना हुआ है ये। तो ये मैं आपको बताने का मकसद ये था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता। तो ये सदक़े जारिया, ये जो सदक़े जारिया है, ये बाज़ औक़ात हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनता है। उस वक़्त हमें नज़र आता है जब सारे असबाब ख़त्म हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान मर जाता है, 3 चीज़ें इंसान के साथ जाती हैं। बड़े बड़े लोग आए, खाली ही वापस जाते हैं, कोई लेकर कुछ नहीं गया। अभी कतर के शहज़ादे के मुताल्लिक चल रहा था कुछ अर्सा पहले, खरबों डॉलर का मालिक कच्ची मिट्टी की कब्र में लेटा हुआ है। मुझे बताएं कि बड़े बड़े लोग आए हैं, पैसा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं। वो उमर जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया कुछ मालदार होते हैं, कुछ माल के चौकीदार होते हैं। क्या फरमाया? कुछ मालदार होते हैं, कुछ माल के का मालदार तो वो है जो अल्लाह की राह में लगा दे। चौकीदारी करते करते हमारी बेनज़ीर साहिबा चली गई, चौकीदारी की ना पैसे की। जरदारी साहब अब चौकीदारी कर रहे हैं, फिर अगली नस्ल चौकीदारी करेगी। खाता तो इंसान वो है। बेहतरीन चीज़ क्या है? फरमाया एक आदमी मरता है, उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। लिबास जाता है, कपड़ा जाता है, उसके साथ जो अहलो अयाल जाते हैं या उसके आमाल जाते हैं। तो कब्र से वापस 2 आ जाती हैं और एक चीज़ कब्र में भी साथ जाती है, वो आमाल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान मर जाता है, नेक औलाद, सबसे बेहतरीन जो सदक़े जारिया है ना वो नेक औलाद है।
सबसे बेहतरीन सदका जारिया कायनात में। नेक औलाद कोई दुआ ना करे, खाली फ़र्ज़ नमाज पूरी करे और नेक अमाल करे, माँ बाप का नामा अमाल कभी बंद नहीं होता। ये नेक औलाद का होना सबसे अशद ज़रूरी है। जिस इंसान ने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, औलाद की तरबियत नहीं की, कुरान उसे कहता है इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अबतर कहा कुरान ने। अब अबतर जो है, अबू जहल के तो बच्चे थे, अबू लहब के बच्चे थे, उतबा शैबा के बड़े बच्चे थे, 11 औलाद थी उनकी, लेकिन कुरान कहता है वो अबतर होंगे। क्यों? कि उन्होंने अपनी औलाद को कुरान हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही नहीं सिखाई। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, अक्रिमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, तौक़ीर करो, यानी उनको तरबियत करो, उनको टाइम दो, उनको दीन का माहौल दो। मैं एक आपको बात करके दुआ फिर करते हैं। हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद के बानियों में से, मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। तो आप फरमाते हैं कि मैं जब मेरे वालिद साहब मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद, अब आप ख़ुद सोचिए, तो दादा इनके मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना कासिम ननोतवी कहते हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे बतलाया कि जब मेरे वालिद मौलाना कासिम ननोतवी इंतकाल फरमाने लगे तो मुझे बुलवाया, मुझे अपने पास बैठाया, मुझे कहा बेटा मैंने आपको हिफ्ज़ कराया, मैंने आपको आलिम बनाया, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक वक्त आएगा लोग आपको उस्ताज़ुल उलमा कहेंगे, आपको शेखुल मशाइख कहेंगे, शेखुल हदीस कहेंगे, शेखुल तफसीर कहेंगे, हज़रत कहेंगे, अल्लामा कहेंगे, लेकिन बेटा ये चीज़ें मेरे किस काम की? मैंने अपने लिए जो तुम्हें पढ़ाया है वो कुरान है, खाली हिफ्ज़ कराया है जो। तो आपने इस कुरान में से एक पारा रोज़ मुझे इसाले सवाब करना है। तो मौलाना कारी तैयब साहब फरमाते हैं जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मुझे बुलवा कर फरमाया कि यही जुमला कि मेरे लिए जो है वो हिफ्ज़े कुरान तुम्हें कराना है, मैंने तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें कुरान याद करवाया है, तुम्हारा शेखुल मशाइख कहना, शेखुल हदीस कहना, उस्ताज़ुल उलमा कहना मेरे वो काम का नहीं है। दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, दुनिया तुम्हारे पीछे चले, मेरे काम तो ये आएगा कि एक पारा रोज़ाना तुम मुझे बख्शो। ये असल चीज़ है। अपने वालिदैन को, बड़ों को हम कुरान पाक का इसाले सवाब करें, फिर अपने बच्चों की तरबियत करें। इंशाअल्लाह हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारा नामा अमाल जारियो सारी रहेगा। ये अक्लमंदी है, अक्लमंद इंसान इसको कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह अभी मैं जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी चंद 1-2 मिनट की बात कर लें, फिर तारिक वानी साहब कर लें, फिर हम दुआ कर लेते हैं।